करता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शकील तीन एक नई वीडियो के साथ जो है मैं हाजिर हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, किसी यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं बताने वाला, यूके के बारे में नहीं बताने वाला, बल्कि एक ऐसे कंट्री के बारे में बताने लगा हूँ जिसका विजिटर वीज़ा जो है मुझे रिसीव हुआ है जस्ट इन 12 डेज़। यस, जस्ट ओनली 12 डेज़ में जो है मुझे इस मुल्क ने विजिट वीज़ा जो है वो दिया है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस मुल्क के बारे में बताऊं और इस ख़ास तौर पर इस मुल्क के विजिटर वीज़ा के प्रोसीजर के बारे में जो है मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहली चीज़ गैस, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने लगा हूं न्यूजीलैंड विजिट वीज़ा के मुतल्लिक। न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है जो आपको ई वीज़ा की सहूलत देता है कि आप घर बैठे जो है थ्रू लैपटॉप, थ्रू योर मोबाइल फ़ोन जो है आप ये विज़िटर वीज़ा जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और इनका ख़ास तौर पर जो ई वीज़ा विज़िटर वीज़े का ड्यूरेशन है वो 9 डेज़ टू 35 डेज़ है। और जो मुझे रिस्पॉन्स आया वो आफ्टर 12 डेज़ बाद आया। तो गैस, बहुत ही इजी प्रोसीजर है। इसमें आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप जो है मुझसे थ्रू सोशल मीडिया जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपकी फ्री एंड कास्ट जो है इस वीज़े में, ख़ास तौर पर एप्लीकेशन सबमिशन में जो है मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो मेरा ये विज़िट वीज़ा आया तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी शेयर किया जाए, और हो सकता है कि आप में से भी कोई खुश नसीब ऐसा हो जो न्यूजीलैंड का विज़िट वीज़ा जो है वो हासिल करे। तो इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल है। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे जाना है या मोबाइल की स्क्रीन पे जाना है। वहाँ आपने गूगल इंजन में जो है आपने सर्च करना है जस्ट ओनली न्यूजीलैंड ई वीज़ा। जब आप न्यूजीलैंड ई वीज़ा जो है आप सर्च करेंगे, वहाँ पर इनकी कैटेगरीज़ हैं। तो आपने जो है ई वीज़ा के ऊपर ख़ास तौर पर विजिटर जो वीज़ा है उस ऑप्शन को जो है आपने क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है आपने अपना एक अकाउंट बनाना है जिसे रियल मी अकाउंट कहते हैं। वो अकाउंट साइन अप के लिए कोई इतना ज़्यादा आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आपकी ईमेल होनी चाहिए और आपने जो है अपना पासवर्ड सेट करना है। और कुछ देर बाद जो है आपको एक ईमेल मौसूल होगी और आपने उस ईमेल में जो लिंक होगा उसको एक्टिव करना है और आपका जो ख़ास तौर पर रियल मी अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। वो ओपन होने के बाद जो सबसे पहली चीज़ है, आपने जो है अपनी इनिशियल आपने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, ख़ास तौर पर आपकी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन। फिर आपसे जो है वो आपसे पूछेंगे आपकी एजुकेशनल डिटेल्स और उसके बाद जो है आपसे पूछेंगे कि आप कौन सी जॉब करते हैं, लाइक आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। और इसके बाद जो है आपकी कितनी एक इनकम है। और साथ साथ जो है आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है वहाँ पे विज़िट करना चाह रहे हैं न्यूजीलैंड में, क्या आपकी वहाँ पे कोई फैमिली है या होटल बुकिंग है, तो आप वो डिटेल्स देंगे। अगर आपने होटल बुक किया है तो होटल का नाम देंगे। तो ये सारी डिटेल्स जो है जब आप फिल कर लेंगे तो ये जब सबमिट कराएंगे तो इसके बाद जो है आगे एक ऑप्शन आएगा, वो ऑप्शन होगा डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने का। लाइक डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं ख़ास तौर पर न्यूजीलैंड विज़िट वीज़ा के लिए? तो गाइस, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ जो न्यूजीलैंड विज़िट वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा आपने कोई और डॉक्यूमेंट्स ना ही अरेंज करने हैं और ना ही अपलोड करने हैं। टू द पॉइंट जो डॉक्यूमेंट्स आपसे उन्होंने मांगे हैं आपने वही डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने अपनी एप्लीकेशन में जो है आपने अपलोड करने हैं। तो मुझे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जस्ट इन 12 डेज़ जो है मैं जो है मुझे विज़िटर वीज़ा जो है वो मौसूल हुआ। और मेरे
विज़िट का जो ड्यूरेशन है ये 2 मंथ है, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन योर लक कि किसी को 6 मंथ, किसी को 1 ईयर, किसी को 3 मंथ। ये एम्बेसडर पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितने एक ड्यूरेशन का जो है विज़िट वीज़ा जो है वो देता है। तो गैस जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो रिक्वायर्ड है वो मैं आपको 1 बाई 1 जो है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ आपने जो अपलोड करनी है अपना पासपोर्ट की फ़ोटो जो है आपने वो अपलोड करनी है। पासपोर्ट के बाद आपने जो है अपनी आईडी कार्ड, जो आपका अपना नेशनल आईडी कार्ड है, जैसा कि पाकिस्तान में हम जिसे शनाख्ती कार्ड कहते हैं, उसकी फ़ोटो फ्रंट की और बैक की आपने जो है अपलोड करनी है। तो पहली चीज़ पासपोर्ट के बाद जो है आपने अपना आईडी कार्ड जो है वो अपलोड करना है। आप किसी और कंट्री में रहते हैं, जैसा कि मैं यूके में रहता हूं, तो मैंने अपना BRP बायोमेट्रिक रेजिडेंसी परमिट जो है वो भी मैंने अपलोड किया था। ये 3 चीज़ें हो गई। चौथे नंबर पे जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो है होटल बुकिंग। जहाँ पे आप जिस सिटी में जा रहे हैं वहाँ पे जो है आपने होटल बुक करना है। वो सिंपल है, आप booking.com पे जाएंगे तो वहाँ पे जो है आप होटल बुक करें, वहाँ कोई आपको पे कुछ नहीं करना पड़ता। और उसके बाद जो है होटल बुकिंग के बाद आपने जो है टिकट बुकिंग करनी है। अपनी टिकट का जो भी आप बुक करेंगे वो जो है आप उसकी फ़ोटो जो है वो अपलोड आप करेंगे। इवन जो है आप टिकट अगर आपके पास इतने अमाउंट नहीं है कि आप रियल टिकट जो है वो आप परचेज़ करें, तो आप जो है डमी टिकट जो है उसको भी जो है आई थिंक अगर आप यूके से अप्लाई करते हैं तो 15 to 20 पाउंड में जो है या 10 पाउंड में डमी टिकट जो है वो आप बुक कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आपको जो छठी एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ आपने जो है अपनी उस कंपनी से या आप जिस इदारे में भी काम कर रहे हैं वहाँ से आपने एक लेटर बनवाना है जिसमें ये चीज़ निशानदेही उस लेटर में करनी है उस ऑर्गेनाइजेशन या उस कंपनी ने कि ये बंदा जो है आप जो है इस कंपनी में काम करते हैं और आप जो है हॉलीडेज़ के ऊपर जो आप अपना एक प्लान मेंशन करेंगे कि ये पर्सन जो है फ़लाँ डेट से फ़लाँ डेट तक जो है इसे हॉलीडेज़ हैं कंपनी की तरफ से, तो ये आपके कंट्री में जो है विज़िट करना चाह रहा है तो हमारी तरफ से इसे परमिशन है, तो ये करना है। और आपने जो और डॉक्यूमेंट है वो आपकी अपनी सैलरी से रेलिवेंट है। आपने अपनी लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप जो है वो आपने ज़रूर अपलोड करनी है। सैलरी स्लिप के बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करना है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। आपने जो है वो ट्रैवल इंश्योरेंस जो है परचेज़ करनी है जो आलमोस्ट जो है 30,000 न्यूजीलैंड डॉलर को जो है कवर करती हो। तो ये आलमोस्ट अगर आप यूके से जो है यहाँ पे हैं, यहाँ से अगर आप ये बाय करते हैं तो ये आलमोस्ट 25 पाउंड या 30 पाउंड जो है आपका टोटल जो है ट्रैवल इंश्योरेंस का ख़र्चा आ जाना है। और पाकिस्तान में या इंडिया में आई डोंट नो, आप जब जाएंगे किसी ट्रैवल इंश्योरेंस एजेंसी के पास तो वो जो है आपको बता देंगे। तो गैस पहली चीज़ आपने रियलमी का अकाउंट बनाना है। वो अकाउंट बनाने के बाद आपने अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो सारी एप्लीकेशन में जो ऑनलाइन होगी उसमें आपने फिल करनी है। उसके बाद जो है आपने अपना पासपोर्ट के साथ आपका आईडी कार्ड, और इसके अलावा आईडी कार्ड के अलावा अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं जो आपके पास उस कंट्री का रेजिडेंसी कार्ड है आपने जो है वो अपलोड करना है। फिर उसके बाद होटल बुकिंग और फिर टिकट बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गई। और इसके अलावा जो है आपके एक चीज़ जो है मैं आपको सिचुएशन दूंगा, आपको एडवाइस दूंगा कि आप जो है अपने लिए एक SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है आप यूँ समझ लें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये मैंने भी लिखा था और
मैंने भी अपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, SOP जो है वो भी जो है साथ मैंने अपलोड किया था। फिर आपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जिसे हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो ऑप्शनल होते हैं, उनमें आपको लास्ट पे जो है ये ऑप्शन देते हैं कि आप इनमें से आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, लेट्स सपोज मैंने अपनी लास्ट डिग्री जो मैंने UK से डन की थी, उसकी जो है मैंने जो डिग्री थी उसकी फ़ोटो जो है वो मैंने अपलोड की थी। तो ये सारा प्रोसीजर है गाइस, और इसकी जो टोटल फीस है वो अराउंड 221 न्यूजीलैंड डॉलर्स टू 250 आलमोस्ट जो है ये 110 पाउंड बनते हैं। ये टोटल इसकी एम्बेसी की फ़ीस है। और आपने जब एक बार यही डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको मेंशन किए हैं, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। सिंपल जो है आप लोगों ने ये अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद जब आपकी एप्लीकेशन जो है ये सबमिटेड हो जाएगी तो आपको एक ईमेल आएगी। बस फिर जो है आपने वेट करना है। जैसा कि मेरा 11 डेज़ ऑलमोस्ट 12 डेज़ के बाद जो है वो मुझे वीज़ा जो है ये मिल गया था न्यूजीलैंड का। तो ये वैसे ही मैं बैठा हुआ था, मैंने सोचा चलो अप्लाई कर देते हैं तो होता है या नहीं होता। बट गाइस आफ्टर 12 डेज़ आई गॉट न्यूजीलैंड विजिटर वीज़ा। अब मैं जाता हूँ या नहीं जाता, इट्स डिपेंड ऑन मी। बट बात करने का मकसद ये था कि कंपेयर्स टू ऑस्ट्रेलिया, USA, न्यूजीलैंड जो है, अगर आप जेन्युइनली जो है आप टूरिस्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो न्यूजीलैंड इट्स अ ब्यूटीफुल एंड ग्रीनरी, जिसे आप कह सकते हैं कि ग्रीन लश कंट्री है। तो आप वहाँ का विज़िट ज़रूर करें और ख़ास तौर पर इस वीज़े का जो है आप फ़ायदा ज़रूर उठाएं। और आई होप कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है या आपको किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए ख़ास तौर पर न्यूजीलैंड विज़िटर वीज़ा के लिहाज से, तो यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी। डोंट वरी, I will help you without any cost, nothing. You just leave me message on Instagram and then I will inform you and respond to you. तो okay guys, जहाँ भी रहें खुश रहें। Thank you.